सारी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन की सुनवाई होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि सिर्फ इशू को पॉलिटिसाइज किया गया है। मणिपुर विपक्षी पार्टियां अगर गई हैं तो बाकी राज्यों में जो हो रहा है उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन ही वो तरीका था जिससे कि विपक्षी पार्टियां मणिपुर के बारे में बात कर सकती थी? यही सवाल लेके हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या के पास पहुंचे हैं। तेजस्वी जी, शुरुआत में ही जानना चाहूंगी, विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, उनका कहना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाए, प्रधानमंत्री संसद के जो सत्र चल रहा है संसद के अंदर से एक जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर चुकी है, गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि हम डिबेट करना चाहते हैं। उनका कहना है विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को हवा लगा रही हैं और विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की डिबेट हो। देखिए, अभी 9 दिन हुआ है सेशन शुरू होकर। पिछले 9 दिन से लगातार गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हो, वहाँ राज्यसभा में पीयूष जी हो या बाकी वरिष्ठ सांसद हो, बार बार सरकार की ओर से हम बता रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। सेशन शुरू होने के पहले भी ऑल पार्टीज मीटिंग में भी लिखित रूप से सरकार ने बताया था कि हम मणिपुर इश्यू पे चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। इन सभी अश्योरेंसेस बार बार देने के बाद भी ऑपोजिशन चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। चर्चा से वो भाग रहे हैं और चर्चा करने के बावजूद संसद के अंदर वो वेल में आकर वो डिसरप्शन कर रहे हैं। और इसी से ये दर्शाता है कि ऑपोजिशन डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, डिबेट नहीं करना चाहते, पर वो डिसरप्शन करना चाह रहे हैं। और मैं मानता हूँ ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने लेकर आए हैं, ये एक प्रकार के फुल टॉस है। और जब अगस्त 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जवाब होगा, आज आप लिख के जाइए, प्रधानमंत्री जी का भाषण और प्रधानमंत्री जी का जवाब सुनने का क्षमता भी ऑपोजिशन के पास उस दिन नहीं होगा। उस दिन भी मैं भविष्यवाणी दे रहा हूं, उस दिन भी ऑपोजिशन बॉयकॉट करेंगी और सत्र में, सेशन में बैठने का भी क्षमता वो नहीं दिखाएंगे। ऑपोजिशन का क्षमता नहीं रहेगा, आप ये कह रहे हैं जिस दिन प्रधानमंत्री जवाब देंगे इसका 10 अगस्त को कुछ तरीके से। अब हमने ये देखा है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास कहीं पे कम्युनल वायलेंस के बहुत सारे केसेस आए पिछले 2 दिनों के अंदर। क्या आपको ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इसको भी मुद्दा बना रही हैं और जो राज्य सरकारें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि ये जो वायलेंस है इसको किसी तरह कंटेन किया जाए? देखिए, भारत जैसे देश में इस प्रकार के इश्यूज़ बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत संवेदनाशीलता से इसको हैंडल करना पड़ता है। और उसी सेंसिटिविटी से प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इसको हैंडल कर रही है। बट अब भारत के इतिहास में जब भी कम्युनल वायलेंस हुए हैं, इसका आप एक आंकलन कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि देश के 95% ऑफ कम्युनल राइट्स और कम्युनल वायलेंस कांग्रेस के प्रशासन के दौरान या कांग्रेस के इकोसिस्टम से ट्रिगर्ड देश में हुआ है। और मुझे लगता है कि 2024 के उपलक्ष्य में देश में इस कांग्रेस इकोसिस्टम से जुड़े हुए कई सारे फोर्सेस देश में इस प्रकार के अशांति फैलाने का काम कर रहा है और देश के समग्रता को, देश के अखंडता को गौरव रखने वाले जो भारत के समाज है, ऐसे समाज, ऐसे भारत विरोधी शक्तियों से बच के रहना और विवेक रहना बहुत ज़रूरी है। ऑपोजिशन पार्टियां ही हैं जो इस तरीके की जो सांप्रदायिक हरकतें हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन जो विपक्षी पार्टियां लेके आई हैं, जब उसका जवाब संसद के अंदर दिया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तब हो सकता है कि ये सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर बॉयकॉट भी कर जाएं। कैमरा पर्सन अशोक भनोत के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक।